नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। रुड़की के तांशीपुर ग्राम के पास मौजूद हाईवे यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर बात करें एक आश्रम के बारे में, हमें जानकारी मिली थी। जो एक आश्रम है जहाँ पर जो लोग आते हैं जिन्हें कष्ट होते हैं, उनके हर तरह के कष्टों का निवारण करने का यहाँ पर दावा किया गया है कि यहाँ पर कष्टों का निवारण किया जाता है। बाबा गोरखनाथ जी का जो आश्रम यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ बाबा गोरखनाथ जी का दरबार लगता है, बालाजी महाराज का दरबार लगता है, जिसको लेकर जो है काफ़ी लोगों से जानकारी मिली है कि यहाँ पर लोगों को कष्टों का निवारण यहाँ पर किया जाता है, जिसको लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और जो यहाँ के गुरुजी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का दरबार यहाँ लगता है और किस तरह लोगों को आराम मिलता है। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। जानना चाहेंगे बिट्टू नाथ जी महाराज, गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे ये जो आश्रम है, कब इस आश्रम की यहाँ स्थापना हुई थी? और इस आश्रम को लेकर जैसा कि बताया जा रहा है कि काफ़ी लोगों को यहाँ पर आराम मिलता है, बहुत लोग दूर दराज से आते हैं, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए 2022 12वां महीना में इस मंदिर का जो है निर्माण हुआ था। दूसरी बात 2023 11वां महीना इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था। और जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं, हम तो एक माध्यम है, जो भी श्रद्धालु आते हैं सत्संग सुनते हैं, सत्संग के माध्यम से जो उनकी दिक्कतें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, और जो सत्संग करते हैं उस सत्संग का अंदर तो सभी को पता कि परमात्मा विराजमान है, तो सत्संग के माध्यम से ही उनके जो भूत प्रेत क्लेश जितने भी दिक्कत परेशानी है वे सब सत्संग के माध्यम से और गुरु गोरखनाथ भगवान जी के आशीर्वाद से उनके दुखों का निवारण होता है और गोरखनाथ जी की भभूति से। गुरु जी, बात की जाए भूत प्रेतों की, बात की जाए, जैसे कि आपने कहा कि निवारण मिलता है, और एक तरफ मैं बात करूंगा, कहना नहीं चाहूँगा, हालांकि लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है, लेकिन एक आडंबर की दुनिया सी रची हुई है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोगों को भ्रमित करने का भी कार्य करते हैं। यहाँ लोगों को लाभ हो रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या आपका आधार है जिस आधार पर आप लोगों का यहाँ पर, एक बात की जाए, उपचार या जो कष्टी में लोग होते हैं, बीमारियों का आप लोग उपचार करते हैं, या किस तरह का आप उपचार करते हैं और किस तरह का आधार आपका है कि लोगों को जिससे आराम मिलता है? देखिए, हम तो केवल परमात्मा का भजन करते हैं और भजन करने के बाद में, और जो बाबा जी गोरखनाथ जी की है तो हमारी ऋषि मुनि सतयुग से परंपरा चलती आ रही है नाथ संप्रदाय की, क्योंकि ये तो हमारी परंपरा है सनातन धर्म की। जो भी यहाँ बाबा गोरखनाथ जी का अखंड धुना चलता है, उस अखंड धुने के अंदर से जो भभूत तैयार होती है, भभूत हम जो कष्ट रोगी जो भी जितनी भी प्रॉब्लम है लेकर आता है, भगत जन तो उसे भभूति देते हैं, उसके माध्यम से कष्टों का निवारण हो रहा है। हम कष्टों का निवारण करने वाले कोई नहीं, हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है, केवल योग्यता हमारे गुरु के अंदर और हमारे परमात्मा के, हमारे कुल गुरु के अंदर। कुल गुरु हमारे गोरखनाथ और साथ में हमारे जो दूसरे कुल गुरु गोगा जी भगवान जी हैं। बताया आपने जैसे कि 21 सालों से आप सत्संग करते आ रहे हैं। मंगलौर में पहले आपका मंदिर था, उसके बाद आश्रम का निर्माण भी किया गया है, तो 21 सालों से आप करते आ रहे हैं। लोगों को कितना लाभ मिलता है? बात कीजिए, जैसे बताया आपने कि दूर दराज से कहाँ से यहाँ पर जो है लोग आते हैं और किस तरह लोगों को जानकारी मिलती है और पहुँच। देखिए, इस विषय में हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस विषय में बोलेगी जो आदमी यहाँ पर आ चुका और जो अभी भी विराजमान अभी भी बैठे हैं बाहर जो दरबार में हैं, उस विषय पर वे बताएंगे। क्योंकि अगर हम आपको ये तो दूर दराज से लोग आते हैं, पंजाब से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, रुड़की से, मतलब दूर दूर से, हरिद्वार से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सत्संग से ही उनको लाभ मिलता है? क्या सत्संग के माध्यम से अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो देखिए हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा चलती आ रही है कि हम एक छोटा सा निःशुल्क, कोई उसमें पैसा का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क जो भी सामान ले लो और सामान कहीं से भी लो। हमें ये नहीं कि आप यहाँ से लो या वहाँ से लो, कहीं से भी सामान लो और अपना हवन करा लो। जो हमारे यहाँ पंडित जी विराजमान है, जो हवन करते हैं धुने के अंदर, वो केवल 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते। किस तरह का शुल्क यहाँ किससे लिया नहीं जाता? मतलब 1 रुपया, जैसे कि कोई सामान लेकर आया है और सामान लाया, हमने कराया, हम तो ये भी नहीं बोलते देखिए सुबह से यहाँ कितना रुपया चढ़ा है। और मंदिर में आप अभी जाओगे ना, अंदर मंदिर में देखना, हर प्रतिमूर्ति के प्रतिमा के सामने एक भी आपको 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया चढ़ा मिल जाए। तीसरी बात इस मंदिर के अंदर कोई फल, कोई फ्रूट चढ़ा मिल जाए तब हमें बोल देना। चौथी बात, कोई चावल आटा, जैसे हम सत्संग करते हैं ना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम 30-35 बीघे जमीन बोते हैं। देखिए हमारे हाथ में भी आटा नहीं पड़े, वहाँ फावड़ा चलाते हैं, मेहनत करते हैं और अपना जितना भी बनता अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए कर्तव्य कर रहे हैं और तत्पर रहेंगे जब तक हमारे हृदय के अंदर प्राण है। आखिरी सवाल है गुरुजी मेरा, जैसे कि बताया गया भूत प्रेत आडंबर वाली बात आपने कहा, एक पहले आपसे पूछा गया कि भूत प्रेत नहीं होते, तो क्या मानते हैं जो लोगों के अंदर कष्टी होती है, क्या भूत प्रेत इस तरह के हैं? तो आपका क्या मानना है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं? आपको भी पता है, भगवान कृष्ण जी ने मना कर दी जब अर्जुन जी पूछ रहे हैं, मना करी ना कि भैया अभी हम एक एग्जाम्पल देंगे आपको ना छोटा सा, अगर हमारी बात आप थोड़ा सा धैर्य से सुनोगे तो, है ना। ये देखिए ये क्या है, ये पेन है ना, इसके अंदर कितने मूंगे आएंगे साहब?
एक ही आएगा ना। अगर हम इसमें दूसरा मूंगा डालने का प्रयास करेंगे तो फट जाएगा ना। उसी प्रकार से परमात्मा ने अपनी आत्मा हमारे अंदर विराजमान कर रखी है। अगर इस शरीर, इस मिट्टी के शरीर के अंदर दूसरी आत्मा घुस जाएगी तो हमारे शरीर का पैन की तरह क्या हो जाएगा, फट जाएगा ना। उसी प्रकार से देखिए, हाँ हम ये बोलते हैं जो हमारी मानसिक शक्ति है, जो हमारी दिमागी शक्ति है वो कमज़ोर हो सकती है। उसे ही हम 21 साल से अब या तो हमें वो जो गुरु प्रेरणा से हमें प्रेरणा मिलती है उसी प्रेरणा के अनुसार हम उसे गाइड करते बोले देते बेटा तेरे पे संकट नहीं, आप इस भगवान का चालीसा करो और चौपाई करो। आपका जो भी मानसिकता गलत दिशा बजा रही ना उस दिशा से हटकर आपकी जो दिशा है भगवान की तरफ लगना शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी बात, हम ये भी नहीं कह सकते कि आडंबर है, पर हम ये भी नहीं कहेंगे कि शरीर के अंदर भूत घुस सकता है। भूत नहीं घुस सकता। हमने उससे पहले एक बात आपको बताई है कि जो हमारा दिमाग है, जो हमारी मानसिकता है, उस मानसिकता के मतलब हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर जो काली छाया, जैसे कि हम साथ चलते हैं, एक तो हमारा साथ बॉडी चलती है और एक हमारी साथ में एक हमारी परछाई चलती। उस परछाई के जैसा एक भूत का आकार होता है, वो आकार हमारी जो बुद्धि है उसे अपने वश में कर लेता है। और साहब और वो लोग बोलते कि मेरे अंदर नहीं आएगा, पर वो भूत ये नहीं कहेगा कि भैया मेरे कहे अनुसार आप कार्य करो, क्योंकि उस भूत से ताकतवर परमात्मा ने जो आत्मा डाल रखी है वो हमारे अंदर, वो आत्मा ताकतवर है, वो भूत ताकतवर नहीं है। क्योंकि हमने कई हजार सवाल पूछ लिए जो भूत खेलते हैं ना कि भैया एक बात बताइए आपको पता नहीं, हम बोलते कसम खा ले, हाँ बोलता कि नहीं गुरुजी मुझे आधी याद बात थी, आधी याद नहीं थी। क्या लोगों से संदेश देना चाहेंगे आखिरी में आप? देखिए मैं तो ये कहूँगा, अगर भैया कोई बोलता कि कैंसर ठीक कर दूंगा मैं, आपका ये ठीक कर दूंगा, आपका वो ठीक कर दूंगा, देखिए आप अपने डॉक्टरों के पास जाइए, अच्छे डॉक्टर से अपनी सुला लीजिए। और साहब जब आपका डॉक्टर भी बोल दे कि भैया आप थोड़ा ऐसा मतलब भगवान की शरण में चले जाइए, तो तब भगवान की शरण में आप जाइए। मेरी तो ये संदेश है। जी हाँ, मौजूद थे हमारे साथ बिट्टू जी महाराज। साफ तौर पर गोरखनाथ जी के भक्त हैं, बालाजी महाराज के भक्त हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हालांकि जो मानसिक बुद्धि है उस मानसिक बुद्धि को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने कब्जे में कर लिया था, जिसको लेकर इनका दावा है कि सत्संग के माध्यम से यहाँ इनका आश्रम मंदिर है जो है, सत्संग के माध्यम से लोगों का उपचार किया जाता है और भारी मात्रा में लोग यहाँ पहुँचते भी हैं दूर दराज से और उन्हें लाभ भी होता है। अब अन्य श्रद्धालुओं से भी हम बात करेंगे कि इस बारे में लोगों का क्या कहना है और लोगों को कितना लाभ इससे पहुँचा है। जी यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है जी। गुरु के द्वारा जो हमें आदेश मिलते हैं, यहाँ पे गुरु के वचन मिलते हैं सुनने के लिए, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं बच्चे की अर्जी लेकर आया जी, महीने वही फिर मैं महीने को लगी और मेरा बच्चे अब 5 महीने का जी यहाँ से आश्रम में मुझे बहुत हुई। 5 महीने गर्भवती हो गई हमारे यहाँ से आगे जी, और सुख शांति बहुत बनती। संन्यास ले लिया अपने कन्हैया को पाने के लिए, अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए, समझे आप? अब आजकल की प्रेरणा ऐसी चल रही है कि सत्संग सुनेंगे पर उसे सुनेंगे नहीं। माधव जैसे जज साहब ने अपने केवट की प्रेरणा से परमात्मा का भजन करना शुरू कर दिया और केवट जज साहब ने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। अगर उस प्रकार से हम परमात्मा का भजन सुबह और शाम करना शुरू कर देंगे और सत्संग की सभी बातें सुनना शुरू कर देंगे, तो आज जो हमारे बीच हमारे समाज के अंदर चल रहा है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि आज भी बोलते हैं कि आज सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर आया, अब कलयुग आ गया। नहीं, आज भी सतयुग है, कल भी सतयुग था, है ना? हमने अपने आप को, अपने विचारों को बदल दिया, ठीक है? इसलिए सतयुग चला गया, कलयुग आ गया। जज साहब की कचेरी के अंदर प्रकट कर दिया, उसी प्रकार में जज साहब ने सब कुछ त्याग कर अपने गोविंद जी को उसी प्रकार से प्रकट कर दिया। बोल सतगुरु महाराज की जय।